एक दिन का दूल्हा और साली जिसकी 1 महीने के बाद शादी थी, दोनों मौत के मुंह में चले गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज का जो वाकया ये सियालकोट के इलाके से है। सराय आलमगीर की एक फैमिली जिनका एक बेटा राजा उसामा नाम था, पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई खत्म हुई, 2019 के अंदर स्पेन चला जाता है। अब स्पेन में इनके रिश्तेदार होते हैं जो वहां से इसको बुलाते हैं। घर माँ से पूछा, इजाजत ली, सब कुछ हुआ, स्पेन चला गया। अब स्पेन जाने के बाद इसने बहुत पैसा कमाया, घर पे सारी चीजें सेट की और इसकी एक अच्छी आदत ये थी कि अगर इसको कोई इलाके का लड़का जो अनजान भी हो, उस इलाके का हो, जिससे दुआसलाम ही हो, सिर्फ ज्यादा गपशप ना हो, वो भी अगर फोन करके कभी कहता ना कि उसामा भाई मुझे पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, तो ये वहां से उसको पैसे भेज देता था। कहता था अल्लाह और देगा मुझे, मतलब लोगों की हेल्प करने वाला था। अब 2024 तक ये 2 से 3 बार घर का चक्कर लगा चुका था। अब 2024 के अंदर इसकी माँ इसके लिए रिश्ता ढूंढती है, इसके लिए बहू तलाश करती है और बेटे से पूछती है, बेटा तुम्हारे लिए बहू ढूंढी है, क्या तुम्हें पसंद है। बेटे ने कहा, माँ जी आपने ढूंढी है तो मुझे पसंद है। बेटे ने हाँ कर दी। इधर तैयारियां शुरू हो गई। तैयारियां शुरू हुई हैं। बेटा स्पेन से पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान पहुंचा है, पहुंचते ही उसके सारे मामला जो है वो रेडी है। मेहंदी का फंक्शन आ गया, मेहंदी हुई है और उसके बाद बारात हुई है, बारात के बाद वलीमा हुआ है और वलीमे के बाद एक मकलावे की रस्म है जिसमें दुल्हन जो है अपने माँ बाप के घर वापस जाती है। कुछ जगहों पे वो 2-3 घंटे या 4 घंटे रह के उसको वापस ले आते, लेकिन जब ये गाड़ियों का दौर नहीं था उससे पहले तकरीबन 1 दिन, मतलब 24 घंटे, आज गई है रात वहां रहेंगे, उससे अगले दिन वो वापस आते थे। अब दूल्हे ने कहा कि मैं अपनी दुल्हन को खुद छोड़ के आऊंगा। सराय आलमगीर के साथ ही एक नहर है, बड़ी नहर है और उस नहर के किनारे एक रोड जा रहा है। उस रोड के साथ साथ इनकी गाड़ी जानी थी। अब दूल्हा गाड़ी में सवार हुआ, ड्राइव कर रहा है दूल्हा। दूल्हे ने कहा मेरी दुल्हन है, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं खुद जाऊंगा, ड्रॉप करके आ जाऊंगा। उसामा बड़े मतलब फ्रेंडली और खुले दिल का मालिक था। अब गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी में अगली सीट पे बैठा है साला, पिछली सीट पे बैठी है इसकी बेगम और इसकी एक साली और इसके साले की बेगम। ये 5 लोग गाड़ी में है। गाड़ी रोड के ऊपर चलना शुरू हो गई और सामने रोड के ऊपर एक बंदा जो है वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है। अब रोड के ऊपर कोई नेविगेशन नहीं है, शाम का टाइम है, अंधेरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वलीमा आजकल ना वलीमे के बाद जाते हैं और वलीमा इन लोगों ने शाम का रखा हुआ था। अब अंधेरा भी है, साथ साथ नहर है, बड़ी नहर चल रही है। आगे जाते हैं तो एक मोटरसाइकिल रोड के ऊपर खड़ी है जो खराब है। उस मोटरसाइकिल जब उसामा देखता है तो ये फौरन से गाड़ी को घुमाता है कि मोटरसाइकिल वाला बच जाए। जैसे ही मोटरसाइकिल वाले को बचाने लगता है तो आगे से एक और गाड़ी आ रही है। अब उस गाड़ी को देखता है तो ये अपना कंट्रोल जो है वो गाड़ी के ऊपर खो देता है। गाड़ी फौरन नहर की तरफ घूम जाती है। जैसे ही सारे देखते हैं कि गाड़ी नहर की तरफ जा रही है, सब अपने अपने दरवाजे खोलते हैं और छलांग लगा देते हैं। समझदारी यही थी, अगर गाड़ी नहर के अंदर चली जाती तो दरवाजे खुलने नहीं थे, उनकी सबकी मौत हो जाती। अब गाड़ी के अंदर बच गए 2 लोग, एक उसामा और एक उसकी साली जिसकी 1 महीने के बाद शादी थी। अब ये दोनों गाड़ी के अंदर बच गए। ये दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए और जो बाकी लोग थे जिन्होंने छलांगे लगाई थी, किसी की टांग टूट गई, किसी की हड्डी टूट गई, किसी को चोटें आ गई वैसे, और वो सब के सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब इस वाकये के अंदर सबसे बड़ी गलती किसकी है, यहां मैं 2 चीजें आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपकी अगर गाड़ी ठीक खराब हो गई है ना, आप मोटरसाइकिल पे आए या किसी भी चीज पे, कोशिश करें कि उसको किसी ना किसी तरीके से साइड पे लगाएं, मतलब रोड के साइड पे लगाएं, ताकि आने जाने वालों को मुश्किल ना हो। हम क्या करते हैं, हमारी मोटरसाइकिल खड़ी खराब हो गई है तो हम बीच में रोड के खड़ी करके उसको किकें मारनी शुरू कर देंगे। पीछे से आने वाले बंदे के पास ब्रेक लगाने का मौका नहीं होता, वो चढ़ जाती है ऊपर। और दूसरा ये कि जब हमारे यहाँ कोई शादी का या इस तरह का फंक्शन होता है तो हम लोग एक आपे से बाहर हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, खुश। उसमें गाड़ी को ज्यादा स्पीड में चलाना और ये पटाखे, डांस, इस तरह की चीजें, और अक्सर फायरिंग करना। अगर आप फायरिंग करते हैं तो उसके नतीजे में बहुत से लोग, कई बार सुना होगा कि आपने जाँ बहक हो गए, जख्मी हो गए, तो इन सब चीजों से गुरेज किया करें। अब मामला आ गया जी उस लड़की का जो 1 रात की दुल्हन बनी है। 1 रात की दुल्हन बनी है, पीछे सारी जिंदगी है और यहाँ हमारे मुआशरे में उसको यही कहा जाएगा कि ये दुल्हन अपने दूल्हे को खा गई, जबकि उधर साली मर गई है, दूल्हा मर गया है। माँ को पता नहीं कैसे सब्र आएगा कि बेटा स्पेन से आया, शादी की और शादी के सेहरे अभी उतरे भी नहीं थे और बेटा दुनिया से चला गया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा
और जो इदारे हैं उनको भी चाहिए इन रोड्स के ऊपर प्रॉपर काम करें, ताकि कुछ वो ट्रैकिंग की पट्टियां जो होती हैं वो भी लगाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।